निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाया है मैंने। इस तरीके से एक पैटर्न में बैंक निफ्टी यहाँ पर चलते हुए आ रही है। आज के बजट के इतने बड़े इवेंट के बाद भी बैंक निफ्टी ने इस पैटर्न के लोअर लाइन को यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन पर बैंक निफ्टी ने कई बार सपोर्ट्स लिए, तो आज भी इसी ट्रेंड लाइन पर लिए, तो अगली बार भी अगर बैंक निफ्टी आएगी तो इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए आपको दिख सकती है। और अपर लाइन जो हो गई इस ट्रेंड लाइन की वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ तक मार्केट अगर जाएगी भी तो यहाँ से भी रिट्रेसमेंट मार्केट इस तरीके से खा सकती है। तो इस चैनल के हिसाब से हम मार्केट में काम करेंगे। जब भी मार्केट कोई चैनल फॉर्म करता है तो मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए ईजी बन जाता है, क्योंकि आपको मार्केट के मूवमेंट कैप्चर करना आसान हो जाता है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसी टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे 52,000 को अगर ब्रेक करती है, यानी कि इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी में। हमारे टारगेट 52,400 तक के, यानी कि यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम मार्केट को नीचे आने देंगे। देखिए इस तरह से मार्केट नीचे आ सकती है। नीचे आने के बाद हम मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से या फिर इस लो के आसपास हम कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ये पॉइंट्स 350 यानी कि 51,350 के आसपास ये पॉइंट आता है। तो ये यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिल जाती है फ्लैट की केस में, तो यहाँ पर एक बार कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हमारे टारगेट इस केस में आज के हाई तक, यानी कि इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट यहाँ पर फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। यहाँ से आपको टारगेट्स लंबे मिल सकते हैं, यानी कि 52,000 तक के भी टारगेट फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो हम ट्रेल करते करते इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं कल की डेट में। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, देखिए इस लाइन के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा बनेगा और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन में इमीडिएटली बैठ सकते हैं इसी टारगेट के लिए। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो फिर सिनेरियो अलग होगा, फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी। तो इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्केट एक बार फिर से रिटेस्ट करेगी। इस लो को, जो आज का लो है, इसको एक बार फिर से रिट्रेस करेंगे। रिट्रेस करने के बाद देखेंगे मार्केट फिर से इस लो को, यानी कि 50 मिनट के कैंडल के लो को अगर ब्रेक करती है, मान लो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, ऊपर चलने लगती है और फिर से इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम पुट के बारे में फिर सोचेंगे मार्केट में। और अगर इसके अंदर आ जाती है तो फिर कॉल के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर एक डिसीजन हमें लेना पड़ेगा इस पॉइंट के बेसिस पर। अगर मान लो मार्केट गैप ओपन होती है 52,000 के आसपास, तो गैप अप की केस में हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली मार्केट में कॉल की पोजीशन दे सकते हैं 50 मिनट के कैंडल को, लो को स्टॉप लॉस लगाकर। टारगेट आपके सेम वहीं पर यहाँ यहीं तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं निफ्टी की इसी वीडियो में। निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है निफ्टी में। देखिए इसी जोन में निफ्टी ने क्लोजिंग की है। ये इस तरीके से का एक जोन था, इसके ऊपर निकली थी तो मार्केट फिर से इस जोन में आ गई, और इसके नीचे आज गई थी तो फिर से इस जोन में आ गई। तो अगर माने तो इस तरीके का जोन यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है। इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ इसके ब्रेकआउट के चांसेस मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, और फिर आपको इस केस में 25,000 तक के भी टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके का एक हेड आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये एक हेड हो गया, एक शोल्डर, और एक सेकंड शोल्डर इसका इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर यहाँ से आपको इस तरीके की तेजी, यहाँ तक की तेजी आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम प्ले करेंगे इसमें। निफ्टी में फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है। देखिए आज का ये जो है आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट यानी कि 550 का ये पॉइंट लगभग है। 550 को अगर ब्रेक करती है फ्लैट की केस में तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में इस तरीके से। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, नीचे चलती है तो हम 350 के आसपास तक मार्केट को आने देंगे। यहाँ पर एक बार कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट है, ये जो भी मूवमेंट आया है मार्केट में, इस मूवमेंट का 50% यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आने देंगे हम मार्केट को। यहाँ से फिर कॉल की पोजीशन में मार्केट में फिर से बैठेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में मार्केट में बैठ सकते हैं।
ऊपर के टारगेट के लिए, यानी कि पहला टारगेट आपका आज का हाई होगा और उसके बाद अगर निकलती है मार्केट तो फिर 700 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट तो गैप अप की केस में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर इस तरीके से गैप अप ओपन होती है तो फिर से इन पॉइंट के नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट। इन पॉइंट के ऊपर अगर सपोर्ट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर अगर ऊपर ही रहती है, साइडवेज रहती है, तो हम 50 मिनट के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर भी कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिर्फ मार्केट गैप अप की केस में इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, अगर इसके अंदर आती है तो फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। तो देखिए, ये जो पैटर्न था मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्स, इसका अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ इस तरीके से तो ये जो मूवमेंट आपको इतना नीचे की तरफ मिला था इतना ही मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुई थी मार्केट में, यही डिस्प्लेसमेंट आपको ये ऊपर की तरफ यानी कि 25,000 तक के टारगेट फिर आपको यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेंगे आगे वाले आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से हम मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आपको डेली बेसिस पर अगर ट्रेडिंग आइडियाज़ चाहिए होगी तो। थैंक यू।